दो बड़े कहर टूट पड़े हैं इजराइल पर और हर बीतते घंटे के साथ हर वक्त जो गुजर रहा है यह इजराइल को बहुत मुसीबत में घेर कर ला रहा है। मैंने आपको बताया कि 142 देश जो अब तक फिलिस्तीन को मान्यता देने का समर्थन कर रहे थे, 8 और नए देश आ गए और कुल मिलाकर तादाद हो गई ये 150 देश इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और इन 150 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। लेकिन इन सब के बीच एक तगड़ा झटका भी लगा है। चूंकि फिलिस्तीन को मान्यता मिल चुकी है, तकरीबन 10 देश दे चुके हैं और अलग अलग जगह प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में जिस देश को मान्यता मिली है उस देश को अपनी जो भूमि है, अपनी जमीन है, उसकी रक्षा करने के लिए कदम उठाने का हक है। इसीलिए उसने वो किया जो कोई भी देश करेगा, यानी इसे अब आतंकवाद से कोई नहीं जोड़ पाएगा। यानी जो इजराइल के सैनिकों के साथ गजा के अंदर हुआ है वो आधिकारिक तौर पर इजराइल को तगड़ा झटका है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा नेतन्याहू 142 देशों से लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्या यह संभव है? क्या यह पागलपन नहीं है? नेतन्याहू का वो बयान सुनकर यकीन मानकर चलिए आप यही कहेंगे सही कहा था एक वक्त में व्हाइट हाउस ने, यह आदमी पागल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर क्या है? हिब्रू सोर्सेज है, एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला कहां हुआ है? इंसिडेंट हुआ है गजा में। हमास ने एक बहुत बड़ा एम्बुश किया है, यानी बड़ा दावा बोला है। दावा कहां बोला है? इजरायली फोर्सेस पर बोला गया है। ए रेस्क्यू फोर्सेस फेल इनटू अनदर एम्बुश इन नॉर्दर्न गजा। ये दुख देखिए क्या हुआ। इन इजरायली फोर्सेस फेल इनटू एन हमास एम्बुश एंड ए रेस्क्यू फोर्सेस फेल इनटू अनदर एम्बुश, यानी एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए। दरअसल बताया गया है कि एक पूरा का पूरा बटालियन जा रही थी, अचानक से एक बड़ा हमला होता है ये इजराइल के सैनिकों पर। खबर पहुंचती है, बैकअप टीम पहुंचती है, जिससे उन तमाम लोगों को जिनकी जान चली गई है, जो घायल है, उन्हें लेकर जाया जाए। जैसे वो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है, एक और बड़ा हमला हमास कर देता है। ये दो बड़े हमलों से बुरी तरह से दहल गया इजराइल। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है और इसे कतई कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहा जाएगा आतंकवाद। वजह 10 देश अब तक फिलिस्तीन को, गजा स्ट्रिप को मान्यता दे चुके हैं फिलिस्तीन के तौर पर। और फिलिस्तीन में इस समय कौन है? इजरायली सैनिक, यानी दुश्मन देश की सेना एक फिलिस्तीन के अंदर रुकी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए था, लेकिन बौखलाया हुआ नेतन्याहू अपने सैनिकों को खुद मरवा रहा है। अब आप सोचिए हो क्या रहा है, इस पूरे खेल को समझिए। पहले जब गजा को कोई फिलिस्तीन का दर्जा, कोई देश का दर्जा नहीं दे रहा था, तब तक इन तमाम चीजों को अलग अलग व्याख्या के तौर पर आप बोल सकते थे। लेकिन जब आपको देश का दर्जा मिल चुका है तो आप सोचिए कैसे होगा। मानकर चलिए आप किसी भी देश में रहते हैं, मैं मान के चलिए आपके देश का नाम है ए और आपका और दूसरा है बी। जो आपका देश है, जिसे आप देश मानते हैं, उसे मान्यता ही नहीं है। बी आपके देश में आकर हमला करता है, तब तक दुनिया खामोश रहती है। लेकिन जब आपके देश को मान्यता मिल जाएगी तमाम देशों से, तो वो भी एक देश है और बी भी एक देश है। ऐसे में बी की सेना ए वाले इलाके में होनी नहीं चाहिए, यानी इजराइल की सेना जैसे ही मान्यता, एक ही देश ने मान्यता दी हो, फौरन ही वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जैसे ही मान्यता मिलेगी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को, क्योंकि उसने अपने सैनिकों को फंसा दिया गजा में ले जाकर। अब खुल्लम खुल्ला हथियार आएंगे, उन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के सैनिकों पर होगा। कितनी मैयतें उठेंगी अब आप देखते जाइएगा, क्योंकि हालात यही है ना, आप दूसरे की जमीन पर जाकर बैठे हुए हैं। अब आपको छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा अशदोद छोड़ दो, तेल अवीव छोड़ दो, ये तो नहीं कहा, जबकि वो छोड़ना चाहिए क्योंकि आपका था ही नहीं, लेकिन फिर भी। लेकिन आपको जहां तक मान्यता दी गई है वहां तक रहिए। अब आप पागलपन, सरकीपन में करेंगे तो भुगतो। ये देखिए, एक वक्त था जब तक मान्यता नहीं मिली थी तो क्या होता था। गोलानी एलिट यूनिट का है ये, इजराइल की। द सेम कॉलोनल हु took a selfie last year on the ruin of Sinwar's home was eliminated today with his squad turned into roasted chicken by an anti-tank missile inside their vehicle। बताया गया ये एंटी टैंक मिसाइल में था, उसी समय एक धमाका होता है और ये पूरी तरह से जल जाता, मारा गया ये भी अपनी पूरी टीम के साथ। ये बड़ी खबर है, साइलेंस सिल्स की बड़ी खबर है कि कैसे एक एक करके कमांडर मारे जा रहे हैं इनके। बड़ी खबर, क्योंकि इसने सिनवार के घर पर जाकर ये फोटो ली थी लास्ट टाइम, बड़े स्टाइल में जाकर फोटो खींची थी, और ये इसकी आखिरी सेल्फी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद इस पर एक बड़ा हमला हुआ और ये मारा गया। देखिए एक और बड़ी खबर,
ब्रेकिंग, हमास स्ट्रक एन इजरायली टैंक विद एन एंटी टैंक मिसाइल। ये अभी जो मैंने खबर दिखाई, विद इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग 4 इजरायली सोल्जर्स वर किल्ड और इंजर्ड। ये शुरुआती खबर बताई जा रही है कि 4 ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए, जिसमें से एक कमांडर था भी जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई वो। यानी कि बड़ा इसके ऊपर हमला हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं कि जैसे ही मिली है मान्यता, उसके बाद से लगातार गजा, यानी कहा जाए गजा क्यों कहा, तो फिलिस्तीन कहेंगे, फिलिस्तीन मजा चखा रहा है इजराइल को, क्योंकि इजराइल हमेशा ही सोचता रहा उस पर बेतहाशा तादाद में हथियार है। यह बात सच है, लेकिन हमास भी कम नहीं है। हमास इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे एक लड़ाका संगठन का दर्जा मिला हुआ था। गजा को कोई भी खुलकर हथियार नहीं दे सकता था, वरना यह माना जाता कि वो देश किस तरह से अलग अलग देशों की तरफ से घोषित किए गए एक आतंकी संगठन को मुहैया करा रहे। लेकिन अब तो खत्म सारा खेल। जब इजराइल को, फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई तो उसके बाद उसके देश में आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो भुगतो। अब ना अमेरिका कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। अगर आज ही इसी वक्त पूरी माइन लगाकर इजराइल के सैनिकों को गजा उड़ा देता है, हमास उड़ा देता है गजा के अंदर, अंतरराष्ट्रीय नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसका ऐलान होने के बाद 142 देशों से प्रस्ताव होने के बावजूद, इतना समय बीत जाने के बावजूद इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन में बैठे हुए, गजा में बैठे। इसलिए यह इंडिकेशन बार बार दिया गया चले जाइए, लेकिन बार बार नेतन्याहू ने मना किया और इसकी जिम्मेदारी खुद नेतन्याहू को उठानी होगी। अब सुनिए क्या कह रहा मेरा भाई, देखिए नेतन्याहू को जरा सुन तो लीजिए क्या कह रहा भाई। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. तो हुआ यह है कि भाई बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद एक बड़ा विभत्स जो हमला हुआ था इजराइल पर। अब आप मैं पहले बताऊंगा 7 अक्टूबर 2023 की भी कहानी सुनिएगा। मेरे भाई ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था उसके बाद जिन लोगों ने मान्यता फिलिस्तीन को दी, उन्होंने टेरर को इनाम दिया है, आतंकवाद का इनाम दिया है, ये कह रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने खबर की थी, ये इजरायली कह रहा था मैं नुकसान नहीं हुआ, हम पर हमला जरूर हुआ लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो या तो तब झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे। पहला ये बौखलाया वो कितना है कि 142 देशों को धमकी दी जा रही है कि वो देश गलत का साथ है और ये बहुत अच्छा आदमी है। ये बौखलाया हुआ आदमी, अपने चेहरे की रौनक उड़ी हुई है इस आदमी की। और जाते जाते एक बुरी खबर और आ गई है, ईरान, तुर्की, इजिप्ट और कतर, ये सब पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। डिफेंस पैक्ट आपको मैंने पहले भी बताया था, नेटो की तर्ज पर है। यानी पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब भी उस देश को दुश्मन मानेगा जो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और पाकिस्तान अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मारेगा और सऊदी अरब की समर्थन करेगा। और अगर इसमें ईरान, तुर्की, इजिप्ट, कतर आते हैं तो सोचिए, शिया सुन्नी की दीवार खड़ी करनी थी, बताना था तुम तो सुन्नी हो, हम शिया हैं, हम तुम्हारी मदद कैसे करें, ये सब करना था, जिसे मिडिल ईस्ट में आसानी से सब कुछ तहस नहस कर दिया जाए। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। ये सारे के सारे देश तो साथ आ गए, अरब सेना बनने जा रही है। नमस्कार।